अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज आपके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ॉल्ट लेकर आया हूँ। मॉडल है इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले और इसमें फ़ॉल्ट ऑन नहीं हो रहा है और मैंने इसमें डायग्नोजिंग किया है, हाफ शॉट हो रहा है, शॉर्टेज भी पकड़ लिए। तो अब मैं एक दफ़ा सोचा कि आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग के पास भी अगर इसी किस्म का अगर हाफ शॉट मोबाइल आ जाए तो आप लोग भी बना सके आसानी के साथ। तो शुरू करते हैं काम को कि मैंने किस तरीके से डायग्नोजिंग किया और कैसे कैसे पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा चौथा पांचवा, इस तरीके से हमने आगे बढ़ना है। तो कभी भी आपके पास शॉर्ट मोबाइल आ जाए किसी भी किस्म का तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ें। अगर आप लोगों के पास नॉलेज होगी तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग भी आगे सेट को बना सकेंगे। डायरेक्ट आईसीयू को उखाड़ना पुखाड़ना ये चीज़ें मुनासिब नहीं होती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। देखें, इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले मोबाइल है। जब मैं सबसे पहले इसको हम लोग बैटरी कनेक्ट हुई हुई है, चार्जर लगाते हैं, मोबाइल बिल्कुल ऑन नहीं है, एम्पेयर 0.5 पर स्टक हुआ है, रुका हुआ है। चार्जर डिस्कनेक्ट, बैटरी डिस्कनेक्ट, अब दोबारा चार्जर लगाते हैं। अब ये 0.12 के करीब रुका हुआ है। तो एक दफ़ा मैं आपको बता दूं कि इसमें विवेट वोल्टेज रेंज पे सेट करेंगे। ये इसकी विवेट सप्लाई है। विवेट सप्लाई पे वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, विवेट पॉइंट पर इसके वोल्टेज बन रहे हैं 4 पॉइंट के करीब, यानी विवेट इसकी ओके है। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी वीपीएच सप्लाई दिखाता हूँ। पावर आईसी के साइड पे ये इसकी वीपीएच सप्लाई होती है। तो देखें, वीपीएच सप्लाई भी इसकी ओके है। तो हम ये मान सकते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन में प्राइमरी सप्लाई बिल्कुल ओके है और इसमें अगर प्रॉब्लम है तो सेकेंडरी सप्लाई में प्रॉब्लम है। इसको भी थोड़ा सा हम और अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी डीसी सप्लाई है, इसमें माइनस और प्लस दोनों पर आप इस तरीके से सुई लगा दें और मीटर की पॉजिटिव वाली सप्लाई को बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पर लगाएंगे और मीटर की माइनस वाली सप्लाई को बैटरी कनेक्टर के माइनस पर लगाएंगे। थोड़ा सा करीब से लाकर दिखाएं। ये देखें, अब वहाँ सप्लाई पर दिखाएं। अब ये जो स्विचिंग जो ले रहा है इसकी वजह यह है कि मैंने इसका ऑन ऑफ का जो बटन है वो डायरेक्ट किया हुआ है। ऑन ऑफ का जो बटन है वो मैंने इसको डायरेक्ट किया है। अब इस वक्त आप ये समझें कि मैंने इस वक्त इसका ऑन ऑफ का स्विच को प्रेस करके रखा हुआ है। अब ऑन ऑफ स्विच को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, इसकी स्विचिंग को थोड़ा सा गौर कर लें। 57 तक इसकी स्विचिंग जा रही है और फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, स्टक नहीं है। तो पावर आईसी बनने की कोशिश कर रहा है, पावर आईसी अपनी सप्लाई को बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेकेंडरी सप्लाई में शॉर्टेज होने की वजह से हमारी इस स्विचिंग जो है वो स्टक नहीं हो रही है। तो इससे यह मालूम होता है कि इसकी सेकेंडरी सप्लाई में शॉर्टेज है। मैं एक दफ़ा इसकी सेकेंडरी सप्लाई के वोल्टेज को भी चेक करवाता हूँ। अब हम चार्जिंग केबल लगाएंगे। चार्जिंग केबल लगाने को वोल्टेज रेंज पे सेट करते हैं। एक दफ़ा सेकेंडरी सप्लाई भी दिखाते हैं। सेकेंडरी सप्लाई में सबसे पहले मैं बक सप्लाई दिखाता हूँ। देखें, ये जो बक सप्लाई है हमारी, देखें इसमें वोल्टेज देखें 0.3 के करीब जाकर फ्लैक्चुएशन हो रहा है, 0.3 फिर फ्लैक्चुएशन। इसी के साथ अगर मैं इस वाली बक सप्लाई पर आ जाता हूँ, जैसे कि अब ये वाली बक सप्लाई है, देखें 1.3 तक जा रहा है, वापस आ रहा है। कैमरे में भी देख लें, 1.3 तक जा रहा है, वापस आ रहा है, 1.4 तक जा रहा है, वापस आ रहा है। मतलब फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। मतलब पावर आईसी अपनी सप्लाइयों को बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेकेंडरी सप्लाई में शॉर्टेज है। पावर आईसी में शॉर्टेज है और शॉर्टेज की वजह से पावर आईसी की सेकेंडरी सप्लाई में शॉर्टेज की वजह से पावर आईसी अपनी सप्लाइयों को नहीं बना रहा है। ये वीडियो के दौरान जो माइक था उसकी बैटरी लो हो गई, हमें ध्यान नहीं रख सके, तो मैं अलग से अपनी वॉइस को टाइप कर रहा हूँ और उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी मीटर को डायोड मोड पर रखा है। डायोड मोड पर रखने के बाद मीटर के प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखेंगे, मीटर के माइनस वाली तार को कैपेसिटर की एक साइड पर और मीटर की फिर माइनस वाली तार को कैपेसिटर की दूसरी साइड पर। दोनों तरफ मीटर की रीडिंग 0 शो कर रहा है। तो इससे तो हमें ये पता लगा कि कैप के दोनों साइड पर ग्राउंड शो करा रहा है। एक और कैप मैं आपको दिखाता हूँ, ईएमएमसी के ऊपर है। इस कैप के इस साइड पर भी 0 शो कर रहा है और इस कैप के दूसरी साइड पर भी 0 शो कर रहा है।
मतलब 2 कैप मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ 2 कैप की बात नहीं है, पूरे सर्किट के अंदर बहुत सारी जगहों पर ये सप्लाई जा रही है। सामने मैंने बिट मैप खोला हुआ है, बिट मैप में मालूम हो गया। ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये ग्रीन लाइन जहाँ जहाँ पर जा रही है वो तमाम के तमाम सप्लाइयाँ शॉर्टेज बता रहा है मीटर में। अब बात यह है कि इस सप्लाई में बहुत सारे आईसीयों के साथ कनेक्टेड है, पावर आईसी के साथ और ग्राफिक आईसी के साथ, और भी बहुत सारी जगहों पे सप्लाई जा रही है। अगर मैं आपको जूम कर कर दिखाऊं तो आप गौर से देखें, इस सप्लाई पर नाम लिखा हुआ है VDD 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है, जो कि एक हायर एलडीओ की सप्लाई होती है। और इस सप्लाई की जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वहाँ पर जाती है। सही मायनों पर या ये सप्लाई शॉर्ट, इस सप्लाई में या कोई कैप शॉर्ट है या फिर कोई आईसी शॉर्ट है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूँगा कि हमें कैसे मालूम करना है कि इसमें क्या चीज़ शॉर्ट है। तो इसका बहुत आसान तरीका है। हमारे पास डीसी सप्लाई की माइनस वाली तार को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे बॉडी के, और डीसी सप्लाई की पॉजिटिव वाली सप्लाई को उसमें एक सुई कनेक्ट करेंगे और वोल्टेज को 1.8 पर 1.5 पर सेट करने के बाद किसी भी एक कैप पर रख देंगे, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। उनमें से किसी भी एक साइड, सप्लाई वाली साइड पर रखेंगे और पूरे बोर्ड में हम डायग्नोस करेंगे कि कौन सा हिस्सा गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है। अपनी फिंगर रखकर चेक करेंगे। तो जब मैंने इस तरीके से चेक किया तो मुझे ये हिस्सा इसका गर्म मिला। यह हिस्सा सिम जैक के ऊपर वाली साइड है। मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है, एक एलडीओ है और उसके साथ कुछ कैप भी लगे हुए हैं। यहाँ मैं आपको बोर्नियो डायग्राम में भी दिखाता हूँ। ये एरिया हीट हो रहा है। यहाँ पर आप देखें, एक आईसी लगी हुई है और कुछ कैप्स भी लगे हुए हैं। अब हमें एरिया तो मिल चुका है कि इस एरिया में शॉर्टेज है, तो इस एरिया में क्या चीज़ शॉर्ट है उसको चेक करने का तरीका, बेरोज़े का धुआं, जिसे हम रोज़िन का स्मोक कहते हैं, वो इस जगह पर लगाएंगे। इस एरिया को पूरा जहाँ जहाँ पर ये सप्लाई हमारी पहुँच रही है वहाँ तक इसको लगाने के बाद हम डीसी सप्लाई की माइनस वाली तार को बॉडी के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे और डीसी सप्लाई की पॉजिटिव वाली सप्लाई में निडल लगाएंगे। पहले तो हमने दूसरी साइड पर रखा हुआ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हमने शॉर्टेज भी पकड़नी है और हम सिम जैक के नीचे एक सप्लाई है, यहाँ पर भी यही 1.8 वाली सप्लाई आ रही है। तो मैं सुई को इस जगह पर रखूँगा जहाँ पर आपको अभी मैंने दिखाया है, ताकि माइक्रोस्कोप में भी मुझे दिख सके और आसानी से आपको शॉर्टेज भी मैं दिखा सकूँ। इस जगह पे मैं सुई को रखूँगा। डीसी सप्लाई को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मैं आपको वो एरिया दिखाता हूँ। इस एरिया को गौर से देखें। जैसे ही मैं सप्लाई ऑन करूँगा तो यहाँ एक कैप हीट होने लगेगा। ये देखें, नीचे की तरफ एक कैप हीट होने लगा है। ये वाला कैप हीट हो रहा है। तो इस कैप को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हेड गन से भी कर सकते हैं, काविये की मदद से भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। तो हम कोशिश ये कर ले एहतियात के साथ काविये से निकालें, क्योंकि इसमें प्रिंट वगैरह डैमेज नहीं होते हैं। अक्सर किसी और चीज़ से अगर हम ट्यूज़र वगैरह से निकालते हैं तो उसमें प्रिंट डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो ये बहुत सेफ़ तरीका है काविये के ज़रिए से। अब हम इस कैप को निकालने के बाद मीटर को बीप मोड पर या डायोड मोड पर सेट करेंगे और कैप के दोनों साइडों पर मीटर की दोनों क्रॉप रखेंगे। और मैंने यहाँ पर रखा भी है और इस वक्त वहाँ की तो आवाज़ बंद है, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। मैंने बीप मोड पे सेट किया था और कैप के दोनों साइडों पर जब मैंने रखा तो ये बीप शो करने लगा था। तो मैं आपसे भी यही कहता हूँ, किसी भी मोबाइल को अगर बनाना हो तो सबसे पहले आप उसकी नॉलेज हासिल करें, ताकि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी मोबाइल शॉर्ट हो जाए तो उसमें सिर्फ आईसियाँ ख़राब होती हों। सप्लाइयों के अंदर जो फ़िल्टर कैपेसिटर लगे हुए होते हैं अक्सर वो ख़राब हो जाते हैं, वो शॉर्ट हो जाते हैं, हाफ़ शॉर्ट या फुल शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल ऑफ़ हो जाता है।
अभी मैंने चार्जिंग केबल लगाया है, पहले बैटरी कनेक्ट की थी, चार्जिंग केबल लगाया है और अभी आपके सामने मोबाइल ऑन हो गया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आपके लिए मैं इसी तरीके से नॉलेज वाली वीडियो बनाता रहूँगा।